मेहता को कौन नहीं जानता, इनकी बेसिक स्टोरी सबको मालूम है। नोएडा के अंदर जो अभी केस हुआ है उससे रिलेटेड ध्रुव राठी ने किस तरह से उसका खुलासा किया, हम वीडियो में देखने वाले, वीडियो को एंड तक देखें और क्या क्या उसने नाकामियां बताई हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले, वीडियो को एंड तक देखें जरूर। नोएडा में जो केस हुआ है ये सही में बहुत खौफनाक है, आप भी जानकर हैरान हो जाओगे। इसकी जो बेसिक स्टोरी है वो तो आप जानते ही होंगे कि एक टेकी युवराज मेहता अपनी गाड़ी में ड्राइव कर रहे थे रात को और ये गाड़ी एक पानी से भरे गड्ढे में गिर जाती है। युवराज मदद के लिए चिल्लाते हैं, 1.5 घंटे तक वहां पर SDRF, पुलिस, फायर ब्रिगेड सब आ जाते हैं लेकिन कोई इसे बचाता नहीं और करीब 2 घंटे के बाद युवराज की डूबकर मौत हो जाती है। इसी समय के अराउंड वहां पर एक डिलीवरी बॉय था मोनिंदर नाम का, जो युवराज को बचाने की कोशिश करता है, पानी में खुद कूद जाता है लेकिन अफसोस उसे युवराज नहीं मिल पाता। अब इस घटना के बाद जब मोनिंदर का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि मौके पे पुलिस भी थी, SDRF भी थी और अग्नि विभाग वाले भी थे, फायर ब्रिगेड वाले भी थे। किसी ने उसकी मदद नहीं करी, बोल रहे थे ठंडा पानी है, हम नहीं जाएंगे अंदर, इसमें सरिया है, अंदर हम नहीं जाएंगे। अब जब ये इंसिडेंट वायरल होने लगा, लोग सोशल मीडिया पर हल्ला मचाने लगे, सरकार से अकाउंटेबिलिटी डिमांड करने लगे, तो कुछ दिन बाद ये डिलीवरी बॉय मोनिंदर एक और स्टेटमेंट देते हैं। एक नया वीडियो जारी किया जाता है जिसमें ये बिल्कुल उल्टा बोलते हैं। 15 मिनट के अंदर अंदर वहाँ पे पुलिस पहुंच गई, कुछ लोग मौजूद थे, उन्होंने पुलिस को कॉल की। 15 मिनट के अंदर पुलिस पहुंचने के बाद कुछ देर बाद ही SDRF, NDRF, फायर ब्रिगेड सब ही समय पर पहुंच चुके थे। उन्होंने पूरी मशक्कत के बाद लगभग कुछ समय बाद ही उसे बहुत जल्दी रेस्क्यू कर लिया था लड़के को। अब आप सोचोगे आखिर सच क्या है। मोनिंदर से जब एक और बार फिर पूछा गया तो उसने फाइनली हिम्मत जुटाकर हिंदुस्तान टाइम्स को सारा सच बता दिया। उसने बताया कि कैसे पुलिस ने उसे थाने बुलाया है, एक स्क्रिप्ट दी और जबरदस्ती पुलिस के फेवर में वीडियो रिकॉर्ड उससे करवाया गया। पुलिस ने उसे 4.5 घंटे तक पार्क में बिठाकर रखा था और धमकाते हुए कहा था 5-10 दिन के लिए गायब हो जा, केस तो 2-3 दिन में मीडिया से हट ही जाएगा लेकिन तू तो यहीं रहता है। सोचकर देखो दोस्तों, सरकार एक तो कितनी निकम्मी है कि बेसिक फैसिलिटीज तक सिटीजंस को नहीं प्रोवाइड कर पा रही है और दूसरा जब सच सामने आता है तो गुंडों की तरह बिहेव करते हैं सच को दबाने के लिए। मैं आपको बता दूं, जिस सड़क पर युवराज ड्राइव कर रहे थे उस सड़क का डिजाइन देखो, ऐसे 90 डिग्री के एंगल पर कहीं किसी डेवलप्ड कंट्री में आपको कोई सड़क नहीं दिखेगी। पहले तो इतने घटिया तरीके से एक सड़क बनाई गई, दूसरा कोई बैरियर तक नहीं लगाया गया और तीसरा जब मदद की जरूरत थी ना तो वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस या फायर ब्रिगेड के पास कोई भी इक्विपमेंट थी युवराज को बचाने के लिए। युवराज के पिता ने सीधा कहा, अगर डाइवर्स होते, कोई बोट होती, थोड़ी सी भी अगर मदद मिल जाती तो मेरा बेटा बच जाता। लेकिन जानते हो ये गड्ढा कहां से आया? इस जगह पर एक्चुअली में एक मॉल बनना था, बेसमेंट के लिए गड्ढा खोदा गया था लेकिन 2021 से इस प्रोजेक्ट को अबैंडन कर दिया गया था और गड्ढे के साइड में जो सड़क है उस पर कोई बैरिकेड्स नहीं, कोई रिफ्लेक्टर्स नहीं, यहां तक कि कोई स्ट्रीट लाइट्स तक नहीं लगाई गई। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक ये साइट करप्शन के लिए पहले से ही CBI इन्वेस्टिगेशन में थी और सबसे शॉकिंग बात तो यह है कि इस घटना से सिर्फ 15 दिन पहले इसी गड्ढे में एक और ट्रक भी गिरा था। फॉर्चुनेटली उस ट्रक का